असम की गुवाहाटी में एक 38 साल की महिला ने अपने पति की हत्या कर दी। फिर उसके बाद पति की लाश को घर में ही दफना दिया। आरोपी महिला ने बाद में पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर कर दिया। आखिर क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है असम राज्य के गुवाहाटी की। गुवाहाटी के जोयमाती नगर में एक पति पत्नी रहा करते थे। पति का नाम होता है साबियाल रहमान और पत्नी का नाम होता है रहीमा खातून, जिसकी उम्र होती है 38 साल। इन दोनों की शादी आज से 15 साल पहले होती है। शादी के बाद दोनों पति पत्नी हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं। शादी के कुछ साल के बाद पत्नी 2 बच्चे को भी जन्म देती है। बच्चे के जन्म से परिवार की खुशहाली और बढ़ जाती है। पति पत्नी अपनी जिंदगी में संघर्ष करते हैं और किसी तरह बच्चों का भरण पोषण करते हैं। हालांकि साबियाल रहमान कोई ज्यादा बड़ा बिजनेस नहीं करता था, वो कबाड़ का काम करता था। उसी कबाड़ के काम से किसी तरह अपने परिवार का वो भरण पोषण करता था। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता है, लेकिन समय गुजरने के साथ साथ साबियाल रहमान को शराब की लत लग जाती है। अब धीरे धीरे करके वो बहुत ज्यादा शराब पीने लगता है। अब रोजाना रात को शराब पी कर आता, जिसकी वजह से उसकी जो पत्नी थी रहीमा खातून, वो बहुत ही एतराज जताती थी। हमेशा अपने पति से कहा करती कि आप इस तरह से शराब पीकर क्यों आते हैं, हमारे बच्चे के भविष्य का क्या होगा। लेकिन जो साबियाल रहमान था, उसको धीरे धीरे शराब की इस तरह से लत लग चुकी थी कि अब वो चाह कर भी शराब नहीं छोड़ सकता था। अब आए दिन इसी की वजह से पति पत्नी के बीच में कलेश हो जाया करता था। रोजाना अब इसी तरह से उन दोनों की जिंदगी कटती थी। शराब पीने को लेकर रहीमा हमेशा अपने पति साबियाल रहमान को समझाया करती थी, लेकिन जो रहमान था वो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता है। साल 2025 आ जाता है, लेकिन अभी तक भी साबियाल रहमान नहीं सुधरा था। अब साल 2025 26 जून की रात साबियाल रहमान शराब पीकर अपने घर में आता है। उसके बाद अपनी पत्नी के साथ झगड़ा लड़ाई करने लगता है। इधर जो रहीमा खातून थी, वो भी अपने पति से खूब झगड़ा लड़ाई करती है। बातों ही बातों में उन दोनों के बीच में मारपीट शुरू हो जाता है। साबियाल रहमान तो नशे में था, वो ज्यादा अपनी पत्नी के साथ कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन जो रहीमा खातून थी वो गुस्से में थी और गुस्से की हालत में अपने पति को बहुत जोर से पीट देती है। लेकिन उसे पता नहीं था कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। साबियाल रहमान को चोट बहुत आती है और जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। जब रहीमा देखती है कि उसका पति का तो मौत हो गया है, उसके बाद वो हैरान हो जाती है, घबरा जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या करेगी। उसके बाद रहीमा अपने ही घर में एक 5 फीट का गड्ढा खोदती है, उसी में अपने पति को दफना देती है और यह बात कानों कान किसी को खबर भी नहीं चलती है इस बात की। धीरे धीरे अगला दिन निकलता है, दूसरा दिन निकल आता है, लेकिन जैसे ही 3-4 दिन का समय गुजरता है, अब जो गांव के लोग थे, गांव के कुछ लोग रहीमा से पूछने लगते हैं कि आखिर तुम्हारा पति गया कहाँ है, नजर नहीं आ रहा है। आज से 2-3 दिन पहले तो उसको घर पर ही देखा था। अब इस बात पर रहीमा मनगढ़ंत कहानियां बताने लगती है। कई लोग उससे सवाल करते हैं और कई लोगों को वो अलग अलग कहानियां सुनाती हैं। कुछ लोगों को रहीमा ये कहती है कि दरअसल उनकी तबीयत खराब थी, वो घर से बोलकर गए थे कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ दवा लेने के लिए। वो हॉस्पिटल के बहाने तो घर से निकले, लेकिन अभी तक वो घर नहीं लौटे हैं। और जब कुछ लोग पूछते हैं कि तुम्हारा पति कहाँ गया, तो दूसरे लोगों को और वो जवाब देती है कि दरअसल मेरा पति केरल चला गया है कमाने के लिए, अब वो कुछ सालों के बाद ही घर लौटेंगे। अब धीरे धीरे करके इसी तरह से समय गुजरता चला जाता है। उधर जो साबियाल रहमान का भाई होता है, उसके कानों तक यह बात पहुंच जाती है कि उसकी भाभी लोगों को तरह तरह की कहानियां बता रही है। अब कहीं ना कहीं साबियाल रहमान के भाई को शक होने लगता है। अब 12 जुलाई 2025 को साबियाल रहमान का भाई नजदीकी थाने में जाता है और अपने भाई के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाता है। पुलिस वाले उसे दिलासा देते हैं और कहते हैं कि आपका भाई जहां कहीं भी होगा हम उसे ढूंढ निकालेंगे। उसके बाद साबियाल रहमान का भाई अपने घर आ जाता है। उसके अगले ही दिन से पुलिस छानबीन में लग जाती है। लेकिन जब यह बात रहीमा खातून को पता चलता है कि पुलिस उसके पति को ढूंढ रही है, उसके बाद रहीमा एकदम से घबरा जाती है। उसे समझ में नहीं आ
आ रहा होता है कि अब वो क्या करेगी। अब डर के मारे रहीमा खातून थाने में चली जाती है और खुद को सरेंडर कर देती है। जब रहीमा खातून अपने आप को सरेंडर करती है, उसके बाद पुलिस उससे पूछताछ करती है। उसके बाद रहीमा अपनी सारी कहानी बताती है कि उसने अपने पति को क्यों मारा। लेकिन जब पुलिस रहीमा खातून की कहानी सुनती है, उसके बाद पुलिस को थोड़ा शक होता है कि आखिर एक महिला 5 फीट का गड्ढा अकेले कैसे खोद सकती है और अकेले इस काम को अंजाम कैसे दे सकती है। हो न हो इसके पीछे जरूर किसी का सपोर्ट है। फिलहाल पुलिस ने रहीमा खातून को अरेस्ट करके जेल भेज दिया है, लेकिन इस मामले में और भी गहराई से पुलिस छानबीन कर रही है। पुलिस का शक इस ओर भी जा रहा है कि कहीं महिला का किसी और के साथ प्रेम प्रसंग तो नहीं है और अपने प्रेमी के साथ मिलकर ही अपने पति को मौत के घाट तो नहीं उतार दी, जैसा कि पिछले दिनों कई सारी महिलाओं ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दी। जैसा कि मेरठ की मुस्कान, इंदौर की सोनम रघुवंशी, झांसी की पूजा जाटव और बिहार की गुंजा ने अपने ही प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया था। तो दोस्तों, ये रही पूरी कहानी आप लोगों के सामने। इस पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। मेरे पिछले वीडियोस में जितने भी लोग कमेंट किए हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं। असलम साद गोपालगंज बिहार से, संजय बहादुरगढ़ हरियाणा से, जय सिंह सोनीपत हरियाणा से, यूएस तिवारी हर्ष तिवारी यूपी से, सुरजीत सिंह यूएसए से, मोंटी चंडीगढ़ से, हिमेश धीमन पटियाला पंजाब से, मास्टर शरीफ नगीना टेलर वजीराबाद दिल्ली से, एमटी आलम अररिया बिहार से। दोस्तों, अगर आप लोग भी अपना नाम मेरी वीडियोस में सुनना चाहते हैं तो अपना नाम और अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ताकि मैं अपनी अगली वीडियो में आप सभी का नाम ले सकूं। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।